हेलो एवरीवन, दिस इज सर्वेश और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में सर्वेश मैथ्स क्रांति में। तो बच्चों, आज का जो सेशन है, आज का जो लेक्चर है वो मैं क्वाड्रिलेटरल टॉपिक पे लेके आया हूँ। क्वाड्रिलेटरल्स के फिगर्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे कंसेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस भी बनते हैं, बहुत सारे थ्योरम्स भी होती हैं जिनको प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, फिगर्स क्या क्या होते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। अगर इस पे ये बेसिक है, अगर आप बेसिक पे कमांड बना लेते हैं अपनी, तो मैं दावा करता हूं आपको कोई भी थ्योरम प्रूफ करने को आ जाए, कोई भी क्वेश्चन में कोई फिगर प्रूफ करने को आ जाए कि प्रूफ करो ये रेक्टेंगल है, प्रूफ करो ये पैरेललोग्राम है, आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आगाज करने से पहले इस चैप्टर का नाम से ही कुछ हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब, इसमें क्वाड शब्द जुड़ा हुआ है। क्वाड का मतलब होता है चार। क्वाड का मतलब क्या होता है? 4। तो कोई भी फिगर जिसके पास 4 साइड्स हों उसको हम लोग क्या बोल देंगे? क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। कैसे कैसे इसलिए बोलेंगे इसको, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसके डेफिनेशन आप इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, एनी फिगर हु हैव 4 साइड्स नोन एज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड का मतलब ही 4 होता है। तो अगर कोई भी फिगर आपके सामने आ जाए जिसमें 4 साइड्स हों तो आप उसको क्या बोल देंगे? इजिली आप उसको क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटरल में जैसे कोई भी 4 साइड की फिगर ले लो, आप ये ले लो, आप एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड। ठीक है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स हुआ। आप ऐसे फिगर ले सकते हो, इसमें भी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4, ये भी क्वाड्रिलेटरल हुआ। ठीक है, आप ऐसे भी फिगर ले सकते हो, आप ऐसे भी फिगर ले सकते हो। मतलब डिफरेंट टाइप्स के फिगर आप लोग देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। तो जितनी भी ये 4 साइड्स की फिगर दिखती हैं आपको, आप उसको इजिली क्वाड्रिलेटरल नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल तो क्लियर हो गया कि 4 साइड से बने फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। अब बात आती है कि सर इसमें तो हम लोग बहुत सारी फिगर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बिल्कुल पढ़ते हैं। आज उन्हीं फिगर्स को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा और वीडियो आप लोग पूरी देखना। कंसेप्ट जो बताऊंगा ना, दोबारा कभी आपको फिगर्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप लोग वीडियो पूरी देखना और फिगर्स के बारे में जो मैं कंसेप्ट्स बताऊंगा वो आज आप सीख के जाओगे ना, तो जितने भी बड़े से बड़े सवाल बनते हैं क्वाड्रिलेटरल्स में, आप इजिली फिगर्स, अगर आपके दिमाग में रहेगा, फिगर्स आपको समझ में आएगा तो आप इजिली कर दोगे उसको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहली टाइप की जो फिगर पढ़ते हैं हम लोग, क्या पढ़ते हैं? एक ऐसी फिगर बन गया। ठीक है, फिगर नंबर 1 दे देते हैं इसको। दूसरा बनाते हैं हम एक ये फिगर मान लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा बनाते हैं, इसमें आप इसको रेक्टेंगल का आकार दे दो। चौथा बनाते हैं, आप इसको स्क्वायर का आकार दे दो। पांचवा बनाते हैं, आप इसको ऐसे रोम्बस का आकार दे दो। और एक लास्ट टाइप भी होता है जिस टाइप्स के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, ये वाली टाइप। ये भी तो 4 साइड से बनी हुई है ना, इसको बोलते हैं काइट फिगर। ठीक है, काइट के आकार का है, इसको क्या बोलेंगे? काइट फिगर।
तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फिगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे देखिए 4 साइड से मिलके बने हुए हैं, और इसीलिए सबको क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पहचानेंगे कैसे? जैसे इसका एक अलग नाम है, ये वाली जो फिगर है इसको हम लोग ट्रेपेजियम नाम से जानते हैं, ट्रेपेजियम। ये वाली जो फिगर है इसको हम लोग पैरेललोग्राम नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं हम लोग रेक्टेंगल नाम से। इसको जानते हैं हम लोग स्क्वायर नाम से। ये तो बेसिक है, जानते होंगे आप। इसको जानते हैं हम लोग रोम्बस नाम से। इसको जानते हैं हम लोग टाइट नाम से। इसको ऊपर लिख देते हैं। इसको जानते हैं हम लोग टाइट नाम से। ठीक है, तो ये सारे फिगर्स हैं जिनके बारे में हमको पढ़ना होता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज अगर आप लोगों को पता होंगी तो आपको पहचानने में कभी फिगर्स में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम एक एक फिगर को पकड़ते हैं और इसकी डेफिनेशन खुद से बनाते हैं, ताकि अगर हमको आगे डेफिनेशन अगर हम रटेंगे ना तो क्वेश्चन में हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि सब लगभग मिलता जुलता रहता है। तो आज मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं आप उस पर गौर कीजिएगा। इसको सबसे पहली फिगर जो मैंने बनाई है इस आकार का होता है ये। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ क्या है, इस फिगर में ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है क्या है, आपस में पैरेलल है। और ये दोनों तो पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइन आप लोग समझते हैं ना, पैरेलल लाइन आप लोगों ने लाइंस एंड एंगल्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। पैरेलल लाइंस ये होती हैं, वैसी दो लाइन जो आपस में कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें और उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना हमेशा क्या रहना चाहिए, इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा इक्वल रहना चाहिए और आपस में कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब मैं अपनी ही बातों को बोल रहा हूं, अगर ये इंटरसेक्ट करती तो फिर इनके बीच का डिफरेंस सेम कैसे रहता, आप लोग खुद सोच के देखो। तो पैरेलल लाइंस का यही पहचान होता है। ठीक है, तो आप ट्रेपेजियम है ये, ट्रेपेजियम में आप देख रहे हैं कि वन पेयर ऑफ जो साइड्स है वो क्या है, पैरेलल टू ईच अदर है, दूसरी साइड्स पैरेलल नहीं है। तो आप ट्रेपेजियम को आप ऐसे नहीं बता सकते हैं ट्रेपेजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का टाइप्स है। ट्रेपेजियम इज अ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, या पैरेलल बोल सकते, इक्वल नहीं बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक पेयर अगर पैरेलल रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, ट्रेपेजियम बोल देंगे। दिक्कत होगी क्या आप कभी, इस ऐसी कोई भी फिगर आपको दे दे जिसका एक पेयर क्या हो, पैरेलल हो, आप उसको क्या बोलेंगे, आप उसको इजिली बोल देना कि क्या है वो सर, वो ट्रेपेजियम है। ठीक है, फिगर 2 की बात करते हैं। फिगर 2 में है हमारा पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पैरेललोग्राम, इसमें आप चीज एक नोटिस कर रहे हैं, ये साइड्स इसके पैरेलल है और ये साइड्स इसके पैरेलल है। अब ये दोनों ऐसे बनाया गया है अगर, तो देखिए ना ये पैरेलल ही तो है, इनकी कभी इंटरसेक्ट करेंगी क्या आपस में, कभी नहीं करेंगे इंटरसेक्ट। ठीक है, ये क्या है, आपस में पैरेलल है। तो अब देखिए यहाँ एक साइड जो क्या था वो पैरेलल था, यहाँ दोनों साइड आपस में पैरेलल हैं। तो अगर आपको ऐसी कोई भी फिगर दिख जाए जिसकी दोनों साइड्स आपस में पैरेलल हों, आप उनको क्या बोल देंगे, इजिली बोल देना है कि सर वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, इसके इंग्लिश में डेफिनेशन आप बोलना चाहो तो आप डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हो कि पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ये जितने भी फिगर मैंने बनाए हैं सारे के सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स हैं। तो आप बोल सकते हो कि सर पैरेललोग्राम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ बोथ अपोजिट साइड्स जो हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम हो गया। वन अपोजिट साइड पैरेलल था तो उसको क्या नाम दिए थे हम लोग, याद है, ट्रेपेजियम नाम दिए थे। ठीक है ना तो ये बातें तो आपको क्लियर हो गई। ये तीसरी फिगर देखिए,
तीसरी फिगर मैंने बनाया है, ये बच्चे को पता है, ये रेक्टेंगल है सर। तो बहुत आसान है, आपने तो रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया है बच्चों। लेकिन पता है जब क्वेश्चन में आपको प्रूफ करने को देता है ना, तो आपको प्रॉपर्टीज नहीं पता रहेगी, तो आप नहीं प्रूफ कर पाइएगा कि रेक्टेंगल है कि पैरेललोग्राम है कि क्या है। अगर मैं आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करने को दे दूं तो आपको क्या पता, आपको तो इजीली प्रॉपर्टीज पता चल गया कि सर इसके दो अपोजिट साइड्स जो है ना, दोनों को पैरेलल कर देंगे, पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। अगर और भी थोड़ा इसमें अंदर जाना है, और भी अंदर जाना है, तो पैरेललोग्राम की खासियत जो होती है, इसके जो डायगोनल्स है ना बाबू, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, आपस में बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। जैसे ये इसको इक्वल है दोनों, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स आपस में इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। एक प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की मैंने और ऐड कर दी, ठीक है। आपको सारी बातों को ध्यान में रखना है और फिगर को इतने अच्छे से समझो कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ दे, अगर आपको प्रॉपर्टीज पता हो। मैं चाहता तो लंबे लंबे डेफिनेशन लिखवाता बुक का मैं भी, लेकिन नहीं, मैं क्या कर रहा हूं, इसको आपको ओरली समझा रहा हूं, आप इसको समझना, ठीक है। पैरेललोग्राम, दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होंगी और इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट्स होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में भी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, ये भी इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो क्या हो गया, दोनों साइड्स क्या है सर, यहां भी आपस में पैरेलल है, तो क्या इसको पैरेललोग्राम बोल देंगे। पैरेललोग्राम तो है ये, लेकिन ये जब रेक्टेंगल इसका नाम दिया गया तो इसमें एक ऐड कर दिया गया चीज, क्या, रेक्टेंगल की भी दोनों अपोजिट साइड्स क्या है, आपस में पैरेलल है, लेकिन इसमें एक चीज ऐड क्या हुआ, इसमें वन एंगल इज 90 डिग्री। क्या हो गया, एक एंगल 90 डिग्री का कर दिया गया। तो आप रेक्टेंगल की डेफिनेशन अब बताओ मुझसे, क्या हो जाएगा। बोल सकते हो रेक्टेंगल, इसको पैरेललोग्राम का भी टाइप्स बोल सकते हो या क्वाड्रिलेटरल का भी टाइप्स बोल सकते हो, ठीक है। पैरेललोग्राम का टाइप्स इसलिए क्योंकि इसके भी अपोजिट साइड्स दोनों क्या हैं, पैरेलल हैं। आप इसकी डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो, रेक्टेंगल is a type of parallelogram in which both opposite sides are parallel to each other and one angle is of 90 degree. One angle is of 90 degree. डेफिनेशन सेम है पैरेललोग्राम वाला रेक्टेंगल का, लेकिन इसमें एक खासियत क्या ऐड हो गई, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। क्लियर है सबको, मजा आ रहा है ना। इजिली कंसेप्ट समझाऊंगा और जब आप एक बार कंसेप्ट समझ लोगे, ये मेरी 15-20 मिनट की जो भी क्लास बनेगी, आपको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स बहुत आसान लगेगा, क्योंकि सारी जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स हैं वो फिगर्स पे हैं और फिगर्स की प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है, मैं ये दावा करता हूं कोई भी क्वेश्चन आपसे ऐसा नहीं होगा कि ना बनेगा, ठीक है। रेक्टेंगल आपने समझ लिया, अब आते हैं स्क्वायर पे। स्क्वायर में भी सर हम लोग देख रहे हैं कि ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, बिल्कुल। ये तो देखिए अब क्या है, हल्का हल्का चीजें बढ़ते जा रहा है, ठीक है। यहाँ एक साइड पैरेलल था तो ट्रेपेजियम बोल दिए, यहाँ दोनों साइड पैरेलल था तो पैरेललोग्राम बोल दिए। यहाँ रेक्टेंगल में क्या देखे कि सर दोनों साइड्स पैरेलल तो हैं, एक एंगल 90 डिग्री का भी है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, रेक्टेंगल बोल रहे हैं। अब चौथी फिगर आ गई, इसमें देखते हैं दोनों साइड्स अपोजिट साइड आपस में पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं। स्क्वायर में क्या है, ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल तो है ही, और क्या है ये, इक्वल इन लेंथ भी हैं, ठीक है। और यहां भी एक एंगल 90 डिग्री का ही है, ठीक है। तो जो रेक्टेंगल की डेफिनेशन थी सेम टू सेम स्क्वायर की डेफिनेशन वही है, बस इसमें एक बात आपको ऐड करना है कि पैरेलल होने के साथ साथ इनकी साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल भी हैं। आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, आप इसको बता सकते हो, कोई पूछेगा स्क्वायर क्या होता है, आप उसको बता सकते हो। और जो मैं बोल रहा हूं ये डेफिनेशन एकदम परफेक्ट है और इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, बहुत आसान शब्दों में बोल रहा हूं। A square is a type of parallelogram. A square is a type of parallelogram in which
both opposite sides are parallel to each other and equal in length and one angle is of 90 डिग्री। सेम चीज है, बस यहाँ क्या था, इसमें पैरेलल भी है और इक्वल लेंथ भी है और एक 90 डिग्री है। समझ गए, इसको आप स्क्वायर बोलेंगे। अब नेक्स्ट फिगर आता है रोम्बस। रोम्बस बच्चों को ना बड़ी तंग करता है। ये कहते हैं बच्चे कि सर ये क्या है, तो स्क्वायर जैसा है, हल्का सा इसको ऐसे बेंड कर दिया गया है, टिल्ट कर दिया गया है। तो बच्चे टिल्ट कर दिया गया है तो यही तो खेल हो गया है ना इसमें, इसलिए इसको अलग नाम दे दिया गया, इसलिए इसको रोम्बस बोला जाने लगा। रोम्बस मतलब दिमाग में सेट कर लो, बर्फी। बर्फी देखे हैं आप लोग, स्क्वायर नहीं होता, कैसे काटी जाती है, हल्की सी टेढ़ी काटी जाती है। मतलब इसी स्क्वायर को पकड़ के और हल्का सा ऐसे घुमा दिया है, ठीक है, हल्का सा ऐसे घुमा दिया है, तो ये क्या हो गया, रोम्बस हो गया। अब रोम्बस की डेफिनेशन क्या होगी, अब यहाँ देख पा रहे हैं, ये यहाँ था तो ये 90 डिग्री था, अब ये जब बेंड हो गया तो 90 डिग्री बनेगा, नहीं बनेगा। तो रोम्बस में 90 डिग्री वाला कोई लोचा लफड़ा नहीं है। यहाँ क्या है, आप ये देख लीजिए, ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है और सबकी लेंथ क्या है, आपस में इक्वल भी है। तो आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे, आप इसको बोल सकते हैं रोम्बस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम इन विच बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वल इन लेंथ। ठीक है, बस इतना ही। अब वन एंगल इज आप 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री दो ही केस में होता है, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में। ठीक है, एक रेक्टेंगल में और एक स्क्वायर में 90 डिग्री का केस बनता है। रोम्बस में आप इजिली बोल देंगे कि सर दोनों साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं और इक्वल इन लेंथ होती हैं, लेंथ इनका क्या है, इक्वल है। ठीक है, एक लास्ट टाइप बचता है। लास्ट टाइप बुक में आप लोगों के है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूं यहाँ पे। ये काइट फिगर है, काइट फिगर को मैं यहां बना देता हूं, ठीक है, आपको इजिली दिखेगा। ये क्या फिगर है, ये काइट फिगर है। ठीक है, तो काइट फिगर की खासियत क्या होती है, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल होते हैं। मैंने क्या बोला, सुनना, अपोजिट में और एडजेसेंट में अंतर होता है। एडजेसेंट मतलब बगल वाला, अपोजिट मतलब सामने वाला। ठीक है, ये इसके अपोजिट हुआ। ठीक है, ये साइड क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के सामने है। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, ये जो साइड्स है इसके एडजेसेंट साइड क्या क्या हो सकते हैं, एक ये हो सकता है और एक ये हो सकता है। मतलब इसके अगल बगल वाली जो भी लाइंस होती हैं उनको एडजेसेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो काइट फिगर है इसमें बोला है कि यहाँ सर अपोजिट वाला कोई लफड़ा नहीं है, यहाँ क्या है, एडजेसेंट वाला है चीज। तो यहाँ एडजेसेंट साइड क्या बोलता है, ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप काइट को भी डिफाइन कर सकते हैं कैसे, काइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, एडजेसेंट साइड जो क्या है इसके आपस में इक्वल होते हैं। समझ में आया सबको? अगर मैं बहुत तेज चला हूंगा, लग रहा होगा कि सर बहुत जल्दी जल्दी बता दिए, तो घबराने की बात नहीं है, वीडियो तो आपके पास ही है ना, आप उसको पॉज कर करके रुक के नोट्स बनाना होगा, बना लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, समझने का प्रयास करना है। ठीक है, वीडियो मैं हमेशा बनाता रहूंगा, समझने का प्रयास करना है, रोक के देखिएगा वीडियो को। मैं वादा करता हूं अगर ये कंसेप्ट आप लोग सीख लिए एक बार में और सारी की सारी डेफिनेशन ओरली आपके जुबान पे हो गई, ओरली आपको याद हो गई डेफिनेशन, आप खुद ब खुद फिगर देख के आप बता सकते हो, ऐसा है तो ये होगा इसका। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, ये काइट है, ये रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो यही था आज के वीडियो में बेसिक मेरा, और कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और कोई अच्छी सी टॉपिक के साथ। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।